ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। और आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है, उभय भ्रष्ट माने क्या और यह किस कारण से होता है। उभय भ्रष्ट शब्द में दो पद है, उभय और भ्रष्ट। उभय का मतलब है दोनों ओर से, भ्रष्ट माने च्युत, चूक जाना, मिस कर जाना, दोनों तरफ से गंवा देना। एक उदाहरण पहले देता हूँ, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे और गीता जी का भी रेफरेंस लेंगे। एक लड़का, एक बच्चा समझ लो, बच्चा बच्ची कोई भी, एक बच्चा पढ़ रहा है, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में आया। तब उसको पता चला कि ये पढ़ाई की चरम सीमा तो PhD और डिलीट है। तो मैं अब 6ठी या 7वीं क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा PhD की क्लास में ज्वाइन करूंगा। और वह PhD की क्लास में बैठ गया और 5वीं पास कर ली थी, 6ठी में या 6ठी पास कर ली थी, तो 7वीं में उसको जाना था, वहाँ नहीं गया और PhD के क्लास में बैठ गया, क्योंकि उसने सुना था कि ये सबसे ऊंचे से ऊंची पढ़ाई यही है, यहाँ तक पढ़ना है। तो थोड़े दिन बैठा रहा, न तो 7वीं की क्लास अटेंड की और न तो PhD को छोड़ा। अब क्या हाल होगा उसका? कोई बात उसको समझ में आएगी नहीं PhD की क्लास में, और 7वीं तो उसने छोड़ ही दी। माने दोनों तरफ से वह रह गया, कुछ प्राप्त किए बगैर ही रह गया। दोनों ओर से वह च्युत हो गया, चूक गया, गंवा बैठा दोनों बातें। न तो PhD की क्लास में उसको कुछ हासिल हुआ और न 7वीं क्लास उसने अटेंड की। तो ये दोनों ओर से भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट माने च्युत, चूक गया, गंवा बैठा, मिस कर दिया। तो उभय भ्रष्ट शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है कि अपनी योग्यता प्राप्त किए बगैर अगर हम कुछ करने जाएंगे तो हम दोनों ओर से मार खाएंगे, दोनों ओर से हम नुकसान उठाएंगे। और जैसे समझो कि क्योंकि ऐसा होता क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूं। मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठ की पक्षपाती है, उसको जो सबसे श्रेष्ठ है वही चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हम उसका अर्थघटन गलत करते हैं। श्रेष्ठ की पक्षपाती तो है, श्रेष्ठ तो चाहिए, लेकिन हमारी जो योग्यता है, हमारा जो अधिकारित्व है, उसमें हमें श्रेष्ठ चाहिए। एक और उदाहरण देता हूँ कैसे श्रेष्ठ चाहिए। जैसे समझो कि एक माता जी, एक बहन जी साड़ी लेने के लिए गई। उसने दुकानदार से कहा कि भाई हमें अच्छे से अच्छी साड़ी दिखाओ। तो उसने दिखाया कि देखो ये सबसे अच्छी है, ये सबसे अच्छी, 2-3 दिखाई। अब इसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा कि इसकी 10,000 कीमत है, इसकी 15,000 कीमत है, इसकी 20,000 कीमत है। तो माता जी ने बोला कि नहीं 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 नहीं, हमारा बजट 5,000 रुपये का है। आप 5,000 के बजट में जो सबसे अच्छी है वह दिखाइए। कहने का मतलब क्या है कि अपना बजट देखकर 5,000 में जो सबसे अच्छी है वह दिखाइए। उसी तरह हमारी जो योग्यता है, हमारी जो लायकात है, हमारा जो अधिकारित्व है, उस अधिकारित्व के अनुसार जो सबसे श्रेष्ठ है उसको हमें पसंद करना चाहिए, न कि अधिकारित्व से बाहर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ है उसको। वहाँ तक पहुँचने के लिए धीरे 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 हमें एक के बाद एक स्टेप पसार करने होंगे। अपनी योग्यता, अपनी लायकात, अपना अधिकारित्व बढ़ाते हुए हमें वहाँ तक पहुँचना है। मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठ की पक्षपाती तो है,
लेकिन हमारा जो बजट है, हमारे सामने जो ढेर पड़ा है, उसमें से हमें चुनना है। तो अगर ऐसा हम नहीं करते और सीधे ऊपर की कक्षा में बैठ जाते हैं, तो न तो वहाँ को अफोर्ड कर सकते हैं, न तो यहाँ को प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं उभय भ्रष्ट। ये शब्द ज़्यादातर इस्तेमाल होता है हमारे अध्यात्म में, इसलिए कि हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सबसे ऊपर है, और संन्यास लेकर मनुष्य परमात्मा से एकत्व को प्राप्त कर लेता है, परमात्मत्व प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मान लो। और हमने बहुत देखा, बहुत सुना कि संन्यास में तो अच्छा है और सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए तो ठीक है। लेकिन सन्यासी को तो लोग प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े लोग उसके चरणों में दंडवत करते हैं। आहा हा हा, ये तो बहुत ऊंची चीज़ हो गई। लोग उसको बड़ी बड़ी मालाएं पहनाते हैं, लोग उसको हाथ जोड़ के बाबा जी बाबा जी बाबा जी करते हैं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उसके पास आते हैं, महाराज जी हम ये समस्या है, अब हम क्या करें। उसकी सलाह लेते हैं, उसको उपदेश देने का अधिकार मिल जाता है। ये सब बातें सोचकर अगर मैं संन्यास ले लूं तो मैं उभय भ्रष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि सन्यासी की योग्यता मैंने प्राप्त नहीं की है। क्या है योग्यता? मुख्यतः विवेक और वैराग्य। विवेक दृढ़ किए बगैर वैराग्य जागृत नहीं होता, और वैराग्य दृढ़ हुए बगैर सन्यासी होना उभय भ्रष्ट होना है। हमने सुना कि ये विषयों का सेवन करना ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो वासना है और ये हमें फंसाते हैं, तो विषयों को हमने छोड़ दिया, हम सन्यासी बाबा बन गए। लेकिन रुचि तो गई नहीं, मन में तो अभी रुचि है अच्छा अच्छा भोजन की, अच्छे अच्छे खाने की, अच्छी अच्छी जगह जाने की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे अच्छे जूते चप्पल। महाराज सन्यासी, हमारे सन्यासियों के इतने इतने जूते चप्पल और इतने अच्छे अच्छे होते हैं, सबके नहीं, लेकिन जिसके भाग्य में है उसको तो मिल जाता है। लेकिन शौक पालते हैं लोग कपड़ों के, जूते के, मालाओं के, भांत भांत के। तो छोड़ दिया विषयों को, लेकिन उसका रस नहीं गया। शिविर में जब लोग आते हैं ना, हमारे हरिद्वार के शिविर में सब लोग आते थे। एक अच्छे पंडित जी थे, बड़े अच्छे, रेगुलर अध्ययन करते थे। अब तो वो सन्यासी भी है, अब तो वो उसके जीवन में सब परिवर्तन भी हो गया। लेकिन 10 दिन का शिविर होता था नवरात्रि में, तो 4-5 दिन या 3-4 दिन के बाद कहते हैं हमें, महाराज जी आज मैं भोजन करने नहीं आऊँगा। मैंने कहा क्यों भाई? आज कुछ बाहर खाएंगे, कुछ चटपटा खाएंगे। यहाँ का सादा फीका भोजन खाते खाते मन उब गया। देखो ये रस है अभी। और उस अवस्था में अगर उस व्यक्ति ने संसार छोड़ा होता, संन्यास लिया होता, तो क्या होता? वो रेस्टोरेंट में जाकर बैठता। तो गीता जी में भी कहा है भगवान ने एक जगह, दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कहा? निराहारस्य देहिनः, तो विषयों का ग्रहण न करने वाला, आहार न करने वाला। आहार माने सिर्फ भोजन नहीं है, इंद्रियों के सभी विषय को ग्रहण करना, इसको आहार करना कहते हैं। आँख से देखना आहार है, कान से सुनना आहार है। तो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण न करने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण कर, आँख बंद करके बैठ गए बस, लेकिन मन में तो वही चलता रहेगा। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला देहिनः, देहिनः माने पुरुष जो देह धारण किया है, देहधारी। विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विषय तो छूट गए, आंख बंद कर ली, दृश्य छूट गया, एकांत में गुफा में जाकर बैठ गए, सब विषय छूट गए, तो विषय तो निवृत्त हो गए, लेकिन
रसवर्जम अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। आसक्ति निवृत्त नहीं होती, रस वर्जम नहीं होता, रस के प्रति जो आसक्ति है वह निवृत्त नहीं होती। जबकि होना क्या चाहिए, स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति तो परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती है, लेकिन जिसने अभी योग्यता नहीं प्राप्त की है उसके रस की निवृत्ति नहीं होती, और तब वह क्या कहलाता है, वह दंभ कहलाता है। तो ये दंभ करते हुए कोई अपने आप को सन्यासी जाहिर कर दे, उसका कोई फायदा नहीं है। लोग उसको सन्यासी समझे चाहे न समझे, इससे उसका क्या फायदा। मैं मन से सन्यासी हो जाऊं, मैं तन से सन्यासी हो जाऊं, मैं तीनों ऐषणाओं को छोड़ दूं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तभी तो मैं सन्यासी हूँ। कोई ऐषणा, कोई तृषा, कोई तृष्णा, किसी विषय में हमारा रस न रह जाए, एकमात्र आत्म तत्व परमात्मा तत्व में हमारा रस रह जाए। ऐसा कब होगा, जब विवेक दृढ़ होगा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, टिकने वाला क्या है और बदलने वाला क्या है, सुख वास्तव में हमें कहाँ से मिलता है और लगता कहाँ से मिलता है। ऐसा विवेक जिसने कर लिया, वह जो मिथ्या है, जो अनित्य है, जो निकम्मा है, जो बनावटी है, जो भ्रम है, उसको छोड़ देगा, छूट जाएगा महाराज, छूट जाएगा। उसको कहेंगे वैराग्य, और वैराग्य दृढ़ होगा तब वह उभय भ्रष्ट नहीं होगा। इसके सिवा अगर हमने कोई भी कार्य किया तो हम न तो संसार की तरह भोग कर सकते हैं, न तो सन्यासी की तरह योग में युक्त हो सकते हैं। तो भोग भी छूट गया, योग भी प्राप्त नहीं हुआ, तो दोनों ओर से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। संसार को छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है महाराज, संसार का छूट जाना महत्वपूर्ण है। छूट जाता है मन से, छोड़ देते हैं बाहर से। बाहर से तो सब छोड़ सकते हैं, एकांत कहते हैं, एकांत और मौन सबसे अच्छी साधना है। लेकिन एकांत में रहने की अगर योग्यता नहीं है तो आप एकांत में बैठकर भी चिंतन तो विषयों का ही करेंगे, चिंतन तो संसार का ही करेंगे। ऐसे एकांत से क्या फ़ायदा। मौन रहने के फ़ायदे बहुत हैं। हम मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन स्लेट में या नोटबुक में लिख लिख कर सबको परेशान करते रहेंगे। अरे ये करो, अरे ये वो करो, मेरे लिए ये नहीं लाए, वो नहीं किया, सब दुखी। इससे तो अच्छा है आप बोल देते। तो जो योग्यता प्राप्त नहीं है उससे पहले उस वस्तु में प्रवेश कर जाने से दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। न तो भोग प्राप्त होते हैं संसार के, न तो संन्यास के योग से युक्त हो सकते हैं। इसको कहते हैं उभय भ्रष्ट। ज़्यादातर यह शब्द इसी में अध्यात्म में ही ज़्यादातर तो उपयोग में आता है, लेकिन कभी कभी कहावत के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे समझो कि आजकल जैसे इलेक्शन का मौसम है, किसी ने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, विरोध पार्टी में से छोड़ दिया और जो शासक पार्टी है उसमें आ गए। उसको लगा कि यहाँ मुझे मौका मिलेगा, मुझे मंत्री पद या कुछ प्राप्त होगा, लेकिन पार्टी ने उसको तो टिकट ही नहीं दिया, कहा कि सेवा करो। तो वहाँ तो वो अधिकारी था, शायद प्रवक्ता था समझ लो। यहाँ न तो प्रवक्ता रहा, न तो पार्टी की कोई टिकट मिली, न तो कोई ओहदा मिला, न तो कोई क्या कहते हैं वो निगम विगम इत्यादि में कोई चेयरमैन पद मिला। बस सामान्य सेवक बनकर रह गया। तो यहाँ न तो उसकी कोई वैल्यू हुई और वहाँ का उसने छोड़ दिया। तो ये हो गए उभय भ्रष्ट। ये व्यवहार सत्ता में कहते हैं कि अरे वो तो उभय भ्रष्ट हो गया, उसको यहाँ से छोड़ दिया, वहाँ कुछ मिला नहीं। लेकिन ज़्यादातर यह शब्द हमारे अध्यात्म में उपयोग में आता है और वहाँ पर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर हमने अपना अधिकारित्व अर्जित किए बगैर सब कुछ छोड़ दिया तो भोग भी छूट जाएंगे, संसार का सुख भी छूट जाएगा और योग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मन तो वहीं पर लगा हुआ है, बार बार उसी में हमें रस आता है।
तो ये दंभ हो जाएगा और दंभ से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।